हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें आपके और आपके बच्चे के बीच एक ऐसा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि आप अपने बच्चे को सेक्स एजुकेशन जो देना आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बारे में अपने बच्चे को बता पाएं। देखिए, क्या होता है कि हमारे इंडियन कल्चर में माता पिता ये सारी बातें अपने बच्चों से करने में बहुत अधिक कतराते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बच्चों को बतानी है, लेकिन बहुत बार नॉलेज ना होने की वजह से भी बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, या फिर उनके मन में इन चीज़ों को जानने की जो उत्सुकता होती है वो इस कदर बढ़ जाती है कि वो इन चीज़ों को एक अलग ही नज़रिए से देखने लगते हैं। तो बच्चों को इस बारे में समझाना आपको उनकी उम्र के हर पड़ाव में एक अलग तरीके से उनको समझाना होगा। अगर मैं बात करूं तो बच्चों के जीवन में 5 पड़ाव ऐसे आते हैं जिसमें माता पिता को बच्चों को इस चीज़ के बारे में अलग अलग तरीके से समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ पूरी जानकारी, और उम्मीद करूंगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 3 से 4 साल के बच्चों की। देखिए, आजकल यौन शोषण की मैं अगर बात करूं, या फिर बच्चों के साथ कुछ ऐसी हरकतें लोग करने लगे हैं कि जिससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल का है तो उसको आपको गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देना शुरू कर देना चाहिए। कि अगर आपका बच्चा बाहर खेलता है और कोई व्यक्ति अगर उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है, तो बच्चे को आपको समझाना होगा कि कहाँ टच करना गुड टच होता है और कहाँ टच करना बैड टच होता है। इसमें बिल्कुल भी शर्म वाली बात नहीं होती है। बच्चों के साथ कोई गलत चीज़ हो उससे पहले ही आप अपने बच्चे को हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देकर रखिए। 3 से 4 साल की उम्र में आपको अपने बच्चे को ये जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूं 5 से 6 साल के बच्चे की, 5 से 6 साल के बच्चे को आपको जानकारी देनी होगी कि बेटा आपको पब्लिक में, या फिर मैं कहूँ कि सभी लोगों के सामने कभी कपड़े नहीं चेंज करने हैं, आपको बाथरूम बंद करके नहाना है। तो ऐसी चीज़ें कि बच्चे को अपने आप को ढकना आए, क्योंकि बच्चा क्या होता है, जैसा आप उसको पालेंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। अगर देखिए, माता पिता के लिए अपना बच्चा हमेशा एक छोटा बच्चा रहता है, उनकी नज़रें उसके लिए बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन आपको अपने बच्चे को समाज की तरह तैयार करना होगा। बच्चे को ये सब चीज़ें अपने बच्चे को आपको सिखाकर चलना होगा। तो 5 से 6 साल की जो उम्र होती है बच्चे की, उसमें आपको बच्चे को उनके शारीरिक विकास की चीज़ें समझानी होंगी, उन्हें ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको देना होगा। 7 से 8 साल का बच्चा बहुत सारी चीज़ों को जानने वाला हो जाता है। उनके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जानना चाहते हैं। तो इस दौर में आपको अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें जो मैं बताने जा रही हूँ उनके बारे में भी ज्ञान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं 6 से 7 साल के बच्चों की। अगर मैं 6 से 7 साल के बच्चों की बात करूं तो 6 से 7 साल के बच्चे बहुत अधिक चीज़ों पर क्वेश्चन करने लगते हैं। उनके मन में बहुत सारी चीज़ों को जानने की उत्सुकता होती है। तो कभी भी बच्चे से हेजिटेट ना करें, बच्चे के क्वेश्चंस को मजाक में ना लें। बच्चे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को हमेशा सीरियस लेकर उसका किसी तरीके से, जिस भी वे में आपका बच्चा समझ सकता है, उस तरीके से आपको बच्चे को समझाना होगा। क्योंकि इस दौर में बच्चा इतना उत्सुक होता है चीज़ों को जानने के लिए कि वो फिर गलत चीज़ें सर्च करने लगता है। और आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, आजकल तो गूगल का ज़माना है, बच्चे बोलते हैं तो भी आपका सर्च रिजल्ट आ जाता है। तो आपको अपने बच्चे को एक सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं अगर बात करूं 7 से लेकर 8 से 10 साल के बच्चे तक की, या फिर 12 साल के बच्चे तक की, तो ऐसे में बच्चों का माइंड बहुत अधिक चेंज हो जाता है, क्योंकि इस समय बच्चों के शारीरिक चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो इस दौर में उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं 12 साल तक के होने तक। बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बॉयज़ की बात करूँ तो उनकी भी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी उनके बॉडी में बनती है, तो इस वजह से वो चीज़ों के लिए इतने प्रेरित हो जाते हैं, इतना जानना चाहते हैं। तो आपको बच्चों को हर तरीके से इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट समझाने होंगे। और जो अगला पड़ाव होता है वो होता है बच्चों का 12 से लेकर 19
एज तक का। तो इसमें आपको बच्चे को मिसकैरेज और जो प्रेगनेंसी हो जाती है गर्ल्स में, अगर वो गलत चीज़ें करते हैं तो कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं लाइफ में, या उनकी असर क्या होता है। क्योंकि क्या होता है कि इस दौर में आपके बच्चे, अगर मैं 12 से 19 साल तक के बच्चों की बात करूं, तो बच्चे आपके से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि गलत करना भी बच्चे के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है और नॉलेज का ना होना भी बच्चे के लिए काफी हानिकारक साबित होता है। और नन्ही सी उम्र में ही बच्चे को अगर गुड टच और बैड टच का पता होगा तो काफी हद तक बच्चा अपने साथ होने वाले गुड और बैड टच को भी पहचान पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को सेक्स एजुकेशन बाहर से मिलेगी, सेक्स एजुकेशन का मतलब नहीं होता है कि आप एक गलत माइंडसेट के साथ चलें। आजकल स्कूलों में भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके जो नेगेटिव साइड इफेक्ट हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। और जिस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो उसको जानने की जो उत्सुकता होती है वो बच्चों के अंदर बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए ये कॉलेजेस में, स्कूलों में भी थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाने लगी है, जिससे कि बच्चों के अंदर आने वाली ये भावनाओं को बच्चे सही तरीके से ले सकें। तो जो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को सारी जानकारी बाहर से मिल जाएंगी, वो भी प्लीज़ अपने बच्चों को हर तरीके की जानकारी सही दिशा में देना शुरू करें, जिससे कि आपके बच्चे के साथ होने वाला कुछ भी गलत वो पहले से पहले ही ठीक हो सके। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो और इंफॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।